नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम मूसला एवं रेशेदार जड़, इससे संबंधित सामान्य परिचय एवं वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य को हम पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें लर्निंग आउटकम दिया है S602, देखिए, और पेज नंबर है 71, 72 और 73। तो आइए देखते हैं इसका संक्षिप्त परिचय। परिचय में दिया है जड़ पौधों का महत्वपूर्ण भाग है जो मिट्टी के अंदर होता है। पौधों की जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहला है मूसला जड़ और दूसरा है रेशेदार जड़। मूसला जड़ क्या है? वह जड़ जिसमें मुख्य जड़ के साथ अन्य छोटी जड़ें होती हैं, उन्हें मूसला जड़ कहते हैं। उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ व छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। मूसला जड़ के उदाहरण हैं नीम, आम, पीपल के पेड़ों की जड़ मूसला जड़ है। इसी प्रकार से है रेशेदार जड़, वह जड़ जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, उन्हें रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़ के उदाहरण हैं गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि की जड़। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए पौधों की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। जिन पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं उनकी पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी, तथा जिन पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं उनकी पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर होता है। इसी प्रकार से दिया है जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। कुछ जड़ों में भोजन भी भंडारित होता है जिन्हें हम खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम इत्यादि। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मूसला एवं रेशेदार जड़, इससे संबंधित संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं वर्कशीट, अभ्यास वर्कशीट, इन्हें हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखेंगे। देखिए बच्चों, दिया है इसके अंतर्गत प्रश्न, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं, जड़ें दो प्रकार की होती हैं। देखिए मूसला जड़ और रेशेदार जड़, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसमें विस्तार से समझने के लिए विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 7 को आप देख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, उन जड़ों के नाम लिखें जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो देखिए भोजन के रूप में कौन सी जड़ का उपयोग करते हैं? गाजर, मूली, शकरकंद एवं शलजम। इसी प्रकार से है मूसला एवं रेशेदार जड़ वाले पौधों के दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए मूसला जड़ वाले पौधे हैं नीम और आम, रेशेदार जड़ वाले पौधे हैं मक्का और गेहूँ। इसी प्रकार से है मूसला जड़ वाले पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होता है? तो देखिए इसका आंसर, मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। देखिए, और इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, मूसला एवं रेशेदार जड़ के चित्र बनाइए। देखिए आप इस प्रकार से मूसला एवं रेशेदार जड़ों के चित्र बना सकते हैं। देखिए, और इसी प्रकार से देखिए प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत देखेंगे हम, कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए एवं जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए, तालिका में लिखिए। देखिए पौधों के नाम, खरपतवार पौधों के नाम लिखना है आपको और जड़ का प्रकार बताना है। तो देखिए खरपतवार पौधे कौन कौन से हैं? जैसे मेथा, इसकी जड़ रेशेदार जड़ होती है। गाजर घास, इसकी जड़ मूसला जड़ होती है। देखिए गाजर घास थोड़ा बड़ा होता है। इसी प्रकार से देखिए सावा घास रेशेदार, इसकी जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार जड़ होती हैं। इसी प्रकार से सत्यानाशी, इसकी जड़ भी रेशेदार जड़ होती हैं। और जलकुंभी, इसकी जड़ भी रेशेदार होती हैं। तो इस प्रकार से आप खरपतवार पौधों के नाम लिख सकते हैं और उनकी जड़ों का प्रकार आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। आगे दिया है स्व आकलन। देखिए इससे संबंधित हम प्रश्नों को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। प्रश्न है सत्य या असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है जड़ें पौधे का मिट्टी के ऊपर का भाग क्या क्या है? देखिए जड़ें पौधे का मिट्टी के ऊपर का भाग है। तो देखिए जड़ें पौधों के मिट्टी के अंदर का भाग है, तो यह कथन असत्य है, तो असत्य लिख देंगे। ठीक है। अगला है रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सही है। किसी पौधे की पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो उसकी जड़ें रेशेदार होंगी। देखिए जालिका रूपी हैं तो उसकी जड़ें कैसी होंगी? रेशेदार नहीं होंगी।
तो यहाँ पर असत्य आ जाएगा। इसी प्रकार से है, कुछ जड़ें हमारे भोजन में भी उपयोग की जाती हैं, तो यह सत्य है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न पहले को पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम अगला प्रश्न। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या रेशेदार जड़ होगी? तो हम यहाँ पता कर सकते हैं पौधों की पत्तियों की आकृति के आधार पर, ठीक है। और हम इसके आगे और भी यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से यदि किसी पौधे की पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो ये मूसला जड़ होंगी, और यदि इसी प्रकार से आप रेशेदार पत्तियों का भी आप पहचान कर सकते हैं। तो ठीक है, उनके सिरा विन्यास के आधार पर भी हम यहाँ पर पत्तियों की पहचान कर सकते हैं कि ये मूसला जड़ की पत्तियाँ होंगी या रेशेदार जड़ की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ आगे और लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो जड़ें किस प्रकार की होंगी? तो जड़ें मूसला जड़ होंगी। इसी प्रकार से अगला है, मूसला एवं रेशेदार जड़ में कैसे अंतर समझोगे? तो देखिए, मूसला जड़ में मुख्य जड़ के साथ अन्य छोटी जड़ें होती हैं, जबकि रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, कोई मुख्य जड़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, जड़ों का मुख्य कार्य, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी से दृढ़ता से जमाए रखती हैं या बांधे रखती हैं। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आप यहाँ पर स्व आकलन एवं अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य को बहुत ही सरल तरीके से आप पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ समझ सकते हैं मूसला एवं रेशेदार जड़, इसका सामान्य परिचय। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।